नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। देवरिया जनपद के कैंप कार्यालय पर एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की बैठक की गई, जिसमें भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर चर्चाएं की गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा ने बैठक को संबोधित किया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उप प्रभारी ऋषिकेश द्विवेदी, गोरखपुर मंडल के मीडिया प्रभारी हरिशंकर त्रिपाठी मौजूद रहे। जहां मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हमारा संगठन 18 प्रांतों में सक्रिय है और हम भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एंटी करप्शन कोर कमेटी का आपने गठन किया है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का मैंने गठन किया और इन उद्देश्यों के साथ जैसे हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें करती हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत में हम सरकार का सहयोग करके अन्याय, अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए ही हमने इसका गठन किया। अभी तक कितने प्रदेशों में आपका संगठन सक्रिय हो चुका है? आज तक 2015 में हमारा संगठन गठित हुआ है। 5 दिसंबर 2015 को सर्टिफिकेट भी मिला और इस समय वर्तमान में हम 14 प्रदेशों में कार्यरत हैं। मेरा गठन संपूर्ण कार्य कर रहा है। आज देवरिया जनपद में आपका आगमन हुआ है और देवरिया जनपद के पदाधिकारियों के साथ आपने बैठक की, क्या मुख्य उद्देश्य, मतलब क्या निर्देश दिए हैं देवरिया पदाधिकारियों? हमने देवरिया के समस्त पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि आप इस जनपद में तहसील में। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। देवरिया विकास भवन में ठीक सामने बने नाले में परिवार के साथ 3 साल की बच्ची गिर गई। इस दौरान विकास भवन रोड पर अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से स्थानीय नागरिकों ने नाले में कूदकर बच्ची को ढूंढ निकाला। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाले से बच्ची को निकालने पर एम्बुलेंस के जरिए देवरिया जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बताते चले कि विकास भवन के इर्द गिर्द फलों की दुकान है, जहां लोग फल खरीदते हैं। बच्ची के नाली में गिर जाने से दुकानदारों ने वहां मौजूद लोगों को भनक लगते ही अफरा तफरी मच गई। मृतक शानू तिवारी ग्राम अमवा पोस्ट घाटी जनपद देवरिया की रहने वाली बताई जा रही है। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। जालौन के कोच तहसील क्षेत्र के ग्राम रवा में डीपीएन पब्लिक स्कूल में जन चौपाल और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन, प्रतिनिधि डॉक्टर आरपी निरंजन की देखरेख में आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना, विकास विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कई विद्यालयों के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और उत्कृष्ट मॉडल बनाने वाले बच्चों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को जानकारियां दी। एमएलसी के प्रतिनिधि डॉक्टर आरपी निरंजन ने कहा कि हमारा हमेशा से विज्ञान मॉडल में दिलचस्पी रही है और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कुछ नया सीखें, इस और हमारा खास ध्यान रहता है। इस मौके पर जिले से आए डीपीआरओ, डीडीओ उरई, उप जिलाधिकारी कोच राजकुमार, खंड विकास अधिकारी गौरव कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी विजय कुमार बहादुर सहित कई लोग और पदाधिकारी मौजूद रहे। भाई साहब, आज जो विद्यालय में अपने में विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी, इसमें कितने लोग बच्चों को पुरस्कृत किया गया, कितने बच्चों ने भाग लिया था इसमें? ऐसा है कि मैं विज्ञान क्लब से जुड़ा रहा बरसों। प्रदेश में मैंने कई बार पुरस्कार प्राप्त किए, इसलिए विज्ञान के प्रति मुझे लगाव है। क्योंकि डीपीएन पब्लिक स्कूल ये हमारे अपने परिवार का स्कूल है, यहाँ पिछले क्षेत्र में स्कूल है, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा के लिए विज्ञान की शिक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए विज्ञान के प्रति जो बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनका क्या विचार है, ये विज्ञान मॉडलों से आता है। तो इसलिए विज्ञान मॉडल हमने यहाँ लगवाए थे और मेरे बच्चों ने 40 मॉडल लगाए, एक से एक बढ़ चढ़ कर मॉडल लगाए और उसमें जो प्रदर्शित किया उन्होंने कि उनकी सोच क्या है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि इलेक्ट्रिक अपने आप कैसे बंद हो, अगर कोई जल गई है तो अपने आप स्विच ऑफ बगैर करे, वैसे उसमें व्यवस्था करी कि अपने आप स्विच ऑफ हो जाए।
उसने एक बढ़िया व्यवस्था की कि ट्रेन चल रही है, कोहरा आ रहा है, तो कोहरा को कैसे हम करें और बगैर उसके चली जाए ट्रेन। तो ये बच्चों की नई सोच पैदा हो रही है, तो इसलिए हमने विज्ञान प्रदर्शनी किया और करीब करीब 10 स्कूल नदीगांव ब्लॉक के अन्य प्राइमरी के स्कूल भी आए, उन बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो एक किस्म से अच्छी प्रदर्शनी रही। जिलाधिकारी को इसमें आना था, किसी कारण से नहीं आ पाई, और इसी प्रकार से उनने एक जन चौपाल लगी जिसमें सारे विभागों के स्टॉल लगे और किसानों को सीधा कृषि के बारे में, अन्य समस्याओं के बारे में, बिजली विभाग के बारे में, डॉक्टर्स के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में सब जानकारी दी गई। क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने, सैकड़ों संख्या में महिलाओं ने। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। ढाका थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर गांव में सोमवार की रांची सुनील ठाकुर के घर से अज्ञात चोर 10 लाख के जेवरात और एक लैपटॉप चुरा ले गए। घटना की सूचना पाकर ढाका पुलिस मंगलवार की सुबह पहुंची और जांच शुरू कर दी। एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ कर रही है। गृह स्वामी सुनील ठाकुर के पुत्र गिरीश कुमार ने बताया कि मेरी वृद्ध दादी को चोरों ने कमरे में कैद कर दिया और कैंपस गेट, घर का गेट, कमरे का गेट, किवाड़ और गोदरेज का ताला तोड़कर करीब 10 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और एक लैपटॉप चोरी कर ले गए हैं। ढाका पुलिस घटना स्थल का निरीक्षण कर कार्यवाही में जुट गई है। इस मामले में ढाका पुलिस ने उक्त गांव में कई जगह छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले को लेकर गांव में भय का माहौल छा गया है। घटना के बाद गृह स्वामी के पुत्र गिरीश कुमार ने ढाका थाना अध्यक्ष को गांव के ही एक व्यक्ति को नामजद करते हुए 4 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पचपकड़ी ऊपी थाना क्षेत्र के भंडार पंचायत के खरीहनिया गांव में बीती रात को चोरों ने फिल्मी अंदाज में बकरे की चोरी कर ली और गांव वालों को पता ही नहीं चला। जब तक पता चला तब तक चोर रफू चक्कर हो गए थे। बीती रात को करीब 12 बजे बुलेरो पर सवार होकर चोर गांव में घुस आए और एक एक कर गांव में घुसने लगे और बकरे को चुराने लगे। तब तक एक पड़ोसी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो इस पर चोरों ने जवाब दिया कि हम लोग पुलिस वाले हैं और शराब की छापेमारी कर रहे हैं। जब तक सबको पता चलता कि ये लोग चोर हैं तब तक गांव से 2 बकरे और 1 बकरी चोरी हो चुकी थी, जिसमें जितेंद्र राउत का 1 बकरा और 1 बकरी और महबूबी मियाँ का 32 केजी का बकरा भी शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि घर का ताला तोड़कर मोटरसाइकिल चोरी करने का भी प्रयास किया गया है। पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने इस बाबत बताया कि जानकारी मिली है, पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। फिलहाल क्षेत्र के लोगों से अपील किया गया है कि किसी भी तरीके से गेट खुलवाने से पहले थाने के नंबर या फिर हमारे निजी नंबर पर कंफर्म होने के बाद ही दरवाजा खोलें। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। बदायूं जिले में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं के कार्यालय संविदा कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और बदायूं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर ज्यादा मात्रा में संविदा कर्मचारी एकत्र होकर हड़ताल पर बैठ गए। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर जखनिया से है, जहां जखनिया तहसील परिसर में एक लेखपाल को 5000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन वाराणसी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आपको बता दें कि जैसे ही लेखपाल के पकड़े जाने की सूचना तहसील परिसर में फैली, वैसे ही तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी के निरीक्षक विनोद कुमार यादव ने बताया कि शिकायतकर्ता शादियाबाद थाना क्षेत्र के जगमल जोत गांव निवासी प्रवेश बनवासी के शिकायत दर्ज कराने पर था। पट्टी की जमीन की पैमाइश करने के लिए लेखपाल अनिल कुमार के द्वारा 5000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसको लेकर आज 5000 की रिश्वत लेते हुए हम लोगों ने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। इस संबंध में भुरकुरा थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट।
कुशीनगर जनपद के विकास खंड दुदही क्षेत्र के ग्राम सभा ठाड़ी बार्क में लाखों के लागत से बने शहीद चंद्रशेखर आजाद मनरेगा पार्क का लोकार्पण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि फाजिल नगर विधायक गंगा सिंह कुशवाहा रहे, जिसमें पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें गंगा सिंह कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा कि बहुत खूबसूरत मनरेगा पार्क हर ग्राम सभाओं में होना चाहिए, ताकि गांव में भी शहर का एहसास ग्रामीण कर सके और अन्य ग्राम सभा के प्रधान को इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए और विकास करने की चेष्टा होनी चाहिए। वहीं ग्राम प्रधान ने ये भी कहा कि बने हुए पार्क को देखरेख करने के लिए सफाई कर्मी की मांग होनी चाहिए और पत्रकारों का भी धन्यवाद दिया और आगे कहा कि ये जो भी योजना हमारे बीच आएगी उसको समुचित ढंग से विकास की ओर ले जाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर विधायक गंगा सिंह कुशवाहा, COP मिश्र, राधेश्याम पांडे, प्रमुख प्रतिनिधि लल्लन गौड़, गिरिरेश जायसवाल के सहित कई लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दुदही के ठाड़ी पार्क ग्राम सभा में, जहाँ देखने के लिए एक पार्क बना है जो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं देखने के लिए, और ग्राम सभा की 4 चांद लग गई है। पार्क का नाम रखा गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद मनरेगा पार्क। अभी मैं प्रधान जी से मिल करके और इस पार्क के विषय में कुछ जानकारी लूँगा और क्या इन्होंने किस वक्त और किस वजह से इन्होंने बनवाया अपने ग्राम सभा इस पार्क को। ये 4 माह में 5 माह में मैं अभी तक 3 इंटरलॉकिंग कर चुका हूँ और सबसे बड़ा जो स्कीम पुलिस के लिए हमारे ठाड़ी बार के ग्राम सभा के लोगों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरा मैं लगवाया हूँ, जिसे बिहार के बॉर्डर के अपराधी जाते हैं, रातों में पड़ जाती है तो हमारे CCTV कैमरे में कैद हो जाते हैं। आप जहाँ ये वर्तमान में खड़े हैं आप भी CCTV हमारे कैमरे की नज़र में है। और ये पार्क बना है जो सरकार का स्कीम है, स्कीम को मैं धरती पर उतारने का प्रयास किया हूँ और आज 30 नवंबर को ये ठाड़ी बार की जनता के नाम। कुशीनगर से कैमरा पर्सन मनोज के साथ सी न्यूज़ संवाददाता मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय चाचापुर के विद्यालय में विद्यालय खुलने के बाद भी शौचालय में ताला लगा रहता है, जिसकी शिकायत अभिभावकों के द्वारा पत्रकार से की गई थी। पत्रकार कवरेज करने के लिए पहुंचे तो पत्रकार के द्वारा शौचालय का वीडियो बनाया जा रहा था, तभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पंकज कुमार मिश्रा हाथ में डंडा लहराते हुए पत्रकार के सामने आ गए और धक्के मारकर बाहर निकालने लगे और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। पत्रकार जान बचाकर जैसे तैसे वहां से निकले और मैलानी थाना पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कैसे न्याय दिलाती है। कि यहाँ पर पहाड़ा की जगह पहाड़ लिखा जाता है, गिनती की जगह गिनती लिखा जाता है। अभी मैडम से मैं पूछा तो बोल रही मैडम मैं नहीं थी, ठीक न टीचर थे। अरे जब हम कह रहे हैं जब टीचर यहाँ पढ़ाने आते हैं, मैडम पढ़ाने आती हैं तो बच्चे क्यों काम देते हैं? अच्छा, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे वो टॉयलेट और बाथरूम की है जी। ये बच्चे बाथरूम करने कहाँ जाते हैं? डर के वजह से कला वो बच्चे जल्दी निकलते नहीं गेट से बाहर। अच्छा, फिर वो डर की वजह से नहीं निकलते, इसीलिए हमारा छोटा वाला भैया है, चाचा का लड़का है, तो बाथरूम कर देता है पैंट में ही जी। तो ये ताला पड़ा हुआ है, इस बारे में कभी आप लोगों ने यहाँ के प्रधानाध्यापक से कहा नहीं कि ताला आपने क्यों डलवा रखा है? नहीं, इसके बारे में हम कभी नहीं कहे। अच्छा, आपने कहा भी नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा भी नहीं। आप लोग कुछ कहेंगे इस संबंध में? जो है सब है, जो है सब रियल बात है। अच्छा, ताला पड़ा हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं, वो तो आप ही देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। आपके यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे 3-4 बच्चे पढ़ते हैं। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जैथारी के मामले में लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद भी अभी तक कार्यवाही न होना एक प्रश्न चिन्ह को जन्म देता है। वहीं आज मंगलवार को पंचायतों की समीक्षा करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट अरविंद दुबे जनपद पंचायत पहुंचे तो उससे पहले ही समस्त मीडिया कर्मियों ने उन्हें अपने सवालों के घेरे में ले लिया और जनपद पंचायत के ग्राम जैथारी के मामले में उनको विस्तार पूर्वक बताया, जिससे कलेक्ट्रेट महोदय को बताया गया कि तहसील सिलवानी के ग्राम पंचायत जैथारी गौशाला निर्माण को लेकर उठे घटिया निर्माण को लेकर 15 दिन से लगातार खबरें चल रही हैं, लेकिन जनपद पंचायत मौन है। इस पंचायत में फर्जी बिलों को लेकर आनन फानन में रोजगार सहायक के द्वारा सरपंच अनंत लाल ब्रजत को हटाया गया था। वहीं ग्राम जैथारी रोजगार सहायक को फर्जी बिलों के कारण रोजगार गारंटी के वरिष्ठ कार्यालय द्वारा आदेश क्रमशः 1937 MG NREGS MP 25 नवंबर को पद से पृथक करने का आदेश भी जारी हुआ था।
जिसने शांति धाम निर्माण, डुंगरिया और सीसी रोड निर्माण को लेकर कार्यवाही की थी। वहीं इस पूरे मामले में रायसेन कलेक्ट्रेट द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा मुझे समस्त खबरों की कॉपी दी गई है, मैं इसे दिखवा देता हूं। पूरे मामले को जल्द से जल्द देखकर जो भी गलत कार्य होंगे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जो सरपंच था उसको पद से पृथक करके, क्योंकि उस सरपंच ने मना किया था कि भाई आप ये फर्जी हस्ताक्षर ना करें, अनंतलाल रजक, तो उसको आनंद फानंद में साहब बैठक बुला करके उसको हटा दिया गया। उसके बाद साहब 5 साल से आज तक चुनाव नहीं हुआ। अब चुनाव की प्रक्रिया तो चल रही है, देखते हैं तो जैसे ही भाई उस सरपंच को हटाने के बाद चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। और अभी जो वर्तमान में स्थिति बताई है तो उसको निश्चित रूप से हम संज्ञान में लेके कार्रवाई करेंगे। रायसेन से सीनियर संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।